टुनटुनी चिड़िया अपने आराम से अपने ऑटो को चला रही होती है, तभी उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा लगता है कि कोई मेरी पिछाड़ी कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और फिर सोचने लगती है अब क्या करना होगा। टुनटुनी चिड़िया और पुराने दिन को याद करने लगती है जब उसका परिवार खुशी से रहा करता था, और यह बात सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया यह सब सोच ही रही होती है, तभी भूतनी चिड़िया वहाँ पर प्रकट होती है और टुनटुनी चिड़िया पर हमला बोल देती है और उसे अपने साथ बांध ले जाती है। भूतनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आकर अपनी माया से पिटवा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो रही होती है, तभी वहाँ पर मोहनी और टोहनी चिड़िया आ जाती हैं। दोनों आकर भूतनी चिड़िया से महा मुकाबला करने लगती हैं और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बुरी हालत से गंभीर थी, वह लड़ नहीं सकती। दोनों चिड़िया का निसर से यह निकलता है कि दोनों चिड़िया भूतनी चिड़िया को परास्त कर देती हैं और टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से आजाद करके ले जाती हैं। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मुरली के साथ रहा करती थी। मुरली के पिता की मृत्यु आंधी के चक्कर में हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही। रानी चिड़िया उसी जंगल में अपने बेटे राजा और अपनी बहू मोहनी के साथ अच्छा जीवन बिता रही थी। साथ ही वह जंगल की प्यारी चिड़िया अपने दुखों से अपना जीवन बिता रही थी। वह अमीर चिड़िया बहुत लालची और बहुत ही चतुर थी। चिड़िया मन में सोच रही होती है, अरे आ नहीं रही पकौड़ी जलेबी लेकर। तभी उसकी बहू चटोरी पकौड़ी जलेबी लड्डू लेकर उसके सामने आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उसके खाने लगते हैं। लेकिन इधर राजा हर रोज मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करके कुछ पैसा बचा कर लाता है और फिर घर रख देता है। सुबह देखता है तो पैसा खत्म हुआ मिलता है। दोनों चिड़ियों को रास्ते में एक टुनी नाम की चिड़िया बैठी हुई मिलती है। दोनों उस चिड़िया को देखकर कहती है, हे टुनी चिड़िया, आपको कोई दाना मिला है क्या? हम तो भूखे हैं, आपको कोई दाना मिला है? हाँ बहन, एक छोटा सा दाना मिला था, वह मैंने खा लिया। अब फिर से भूख लग रही है, क्या करें? देख लो रानी, दाना इनको ही मिलेगा, हमको दाना कहाँ मिलेगा? बुरी शक्ल की टुंडे मुंडे को ही दाना मिलेगा, हमको दाना नहीं मिलेगा। चलो टुंडनी, आज पहाड़ पर चलते हैं और उस तरफ देखते हैं कि दाना मिलता है या नहीं। मुनी और रानी दोनों चिड़िया तब वहाँ पर आ जाती हैं और दोनों आकर देखती हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गेहूं की बाली पड़ी हुई मिलती है। रानी कहती है, टुनी इस बाली को उठाओ और हम दोनों खाते हैं। तभी वहाँ पर एक उल्लू और घमंडी बाज दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, हमने मना किया है कि यह मेरा जंगल है, इसमें मत आया करो। फिर भी आप नहीं मानती तो फिर अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। उल्लू भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह जंगल हमारा भी है, इस जंगल में हम भी आकर अपनी भोजन खा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अब ऐसे नहीं मानोगी। तभी उल्लू उससे लड़ने लगता है। दोनों में महायुद्ध होने लगता है। दोनों में महायुद्ध होने के कारण उल्लू वहां पर परास्त हो जाता है। ए मूर्ख चिड़िया, अभी यहीं रुकना, मैं अपने भाई को बुला कर लाता हूँ। मेरे भाई बाज है, वो तुम्हें खल्लास कर देगा। रुकना, तुम में हिम्मत है तो यहाँ पर। इतना कहकर उल्लू वहां से चला जाता। सुंदरपुर जंगल में रानी और मोहनी नाम की दो चिड़िया रहा करती थीं। दोनों ही बहुत ईमानदार थीं और दोनों में ही बहुत ही भारी मित्रता थी। दोनों किसी भी काम को करती तो मिलजुल कर वह काम को आसानी से निपटा लेती। जब कभी बारिश आती तो वह अपने बच्चों को दोनों ही सुरक्षित कर लेती। एक दिन ऐसा होता है, उन्हीं के पड़ोस में सलोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका बच्चा उन दोनों चिड़ियों के स्वभाव को देखने के लिए उनके घर पर आता है। बड़ी माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी माँ कहीं खो गई है, प्लीज प्लीज मेरी माँ को ढूंढ दो बड़ी माँ, प्लीज। चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारी माँ से आपको जरूर मिलाएंगे। आप हमारे पास रहिए, जब तक आपकी माँ हम तुम्हारे साथ नहीं, तब तक आप हमारे बच्चों और हमारे साथ हंसी खुशी से रहिए। आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। चलो अब चलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। आप सभी चाहते हैं कि इस कार्टून को फुल ट्यूटोरियल एंड इसकी फुल कार्टून चाहिए तो कमेंट में कहिए। ढूंढते ढूंढते दोनों चिड़िया एक जगह उतरती हैं। वहां पर उन्हें बहुत ही सुंदर जगह दिखती है।
तभी वहां पर वे दोनों और उतर जाती हैं। तभी वहां पर उन्हें भूतनी चिड़िया एक चिड़िया को ले जाती हुई नजर आती है। वह देखकर उस पर आक्रमण करने के लिए आतुर होती हैं। एक जंगल में मोहनी चिड़िया अपनी सहेली टोनी और तथा साथ ही अपने बच्चे डोहनी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी। सुबह होते ही अचानक जोरदार आंधी तूफान आने लगते हैं। मोहनी चिड़िया का छोटा बच्चा अचानक पेड़ से गिर जाता है। पेड़ से गिरने के बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। फिर मोहनी चिड़िया बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। अरे मेरी बेटा टोनी, कहाँ चली गई तुम बेटा टोनी? कहाँ चली गई? जल्दी आ जाओ, कहाँ चली गई बेटा टोनी? टुनटुनी चिड़िया अपने आराम से अपने ऑटो को चला रही होती है। तभी उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा लगता है कि कोई मेरी पिछाड़ी कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और फिर सोचने लगती है अब क्या करना होगा। टुनटुनी चिड़िया और पुराने दिन को याद करने लगती है जब उसका परिवार खुशी से रहा करता था, और यह बात सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया यह सब सोच ही रही होती है, तभी भूतनी चिड़िया वहां पर प्रकट होती है और टुनटुनी चिड़िया पर हमला बोल देती है और उसे अपने साथ बांध ले जाती है। भूतनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आकर अपनी माया से पिटवा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो रही होती है। तभी वहां पर मोहनी और टोहनी चिड़िया आ जाती हैं। दोनों आकर भूतनी चिड़िया से महा मुकाबला करने लगती हैं और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बुरी हालत से गंभीर थी, वह लड़ नहीं सकती। दोनों चिड़िया का निसर्ग से यह निकलता है कि दोनों चिड़िया भूतनी चिड़िया को परास्त कर देती हैं और टुनटुनी चिड़िया को वहां से आजाद करके ले जाती हैं। एक जंगल में टोहनी मोहनी नाम की चिड़िया अपने बेटे टुनटुनी के साथ रहा करते थे। दोनों ही गर्मियों के महीने में नदी के किनारे आकर शीतल हवा का आनंद लिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती हैं और उनका सभी मैदान एकदम आग की तरह लाल हो जाता है। सभी वहां के पशु पक्षी बहुत ही घबराने लगते हैं। टुनटुनी मुनटुनी चिड़िया भी बहुत बुरी तरह से घबराने लगती हैं। टोहनी बहन, ये क्या हुआ बहन? हमारा जंगल पूरा आग में तब्दील कैसे हो गया? अब हमको क्या करना होगा टोहनी? जल्दी बताओ न टोहनी, क्या करें अब हम सब? चिंता मत करो मोहनी, इसका कोई न कोई हल हम जरूर निकालेंगे और अपने इस जंगल को सुरक्षित कर लेंगे। हमारे जंगल पर किसी दुष्ट ने आक्रमण किया है, उससे हम बचने का कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे टोहनी। इसी तरह से दोनों चिड़िया आपस में बातें ही कर रही होती हैं। तभी वहां पर फिर वह दानव उसी जंगल में दूसरी जगह निकलता है और निकल करके वहां पर अपनी गुस्सा को शांत करने लगता है। वहां पर आग को बरसाना शुरू कर देता है और वहां की भी जमीन को लाल और लाल कर देता है। तभी पूरा जंगल सुनसान हो जाता है। सभी जानवर पशु पक्षी वहां से भागने लगते हैं। दानव की तबाही को देखकर सभी पक्षी बहुत ही भ्रमित होते हैं और सोचने लगते हैं अब हमें यहाँ से कौन बचाएगा? प्रभु ही। टोहनी, अब आपको ही बताना होगा कि हमें इस प्रलय से कैसे बचना होगा। आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, आप ही हमारी रानी हैं। आप सब चिंता मत करो, मेरा ये परम कर्तव्य बनता है तुम्हारी और अपनी जंगल की रक्षा करना। हम सब मिलकर उस दुष्ट दानव को यहाँ से खदेड़ देंगे। आप सभी को अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।